हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसकी जो पावर्स हैं उनको इनहेंस कर दिया है, पर्टिकुलरली 3 स्टेट्स में, जिसमें पंजाब और बंगाल एक्चुअली इसको ऑपोज कर रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, हाल ही में ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? पिछले हफ्ते ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो पावर्स हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जिसके तहत वो अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके 50 मीटर्स के दायरे में आसाम में, वेस्ट बंगाल और पंजाब, उसको इंक्रीज कर दिया है दोस्तों। साथ ही साथ गुजरात में जो पहले पावर थी 80 किलोमीटर्स की, उसको घटा के अब 50 किलोमीटर्स कर दिया है। पहले अगर आप देख लें तो बीएसएफ की लिमिट 80 किलोमीटर्स फिक्स की गई थी, जहां पर भी इंटरनेशनल बाउंड्री है गुजरात के लिए, और पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में सिर्फ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर थी, उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है दोस्तों। ऑपरेशनल पावर्स हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये अब एप्लीकेबल होंगी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो बेसिकली बनाई गई हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट या हटाने के बाद इन 2019। जो नया नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम या सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम, उसके हिसाब से गैजेट ऑफ इंडिया में अक्टूबर 11 को मिनिस्ट्री ने कहा कि जो 2014 का नोटिफिकेशन है कि बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, जिसके तहत ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, उसको अमेंड कर दिया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, 47 ऑफ 1968, जहां पे स्टेट्स की जो बॉर्डर्स हैं उसको सेफगार्ड करने की जो पावर दी गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ को, उसको अब चेंज कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है कि शेड्यूल क्या होगा बॉर्डर एरियाज का, मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, उसको अब चेंज कर दिया है। बीएसएफ के पास अब पावर्स होंगी सर्च की, सीजर की, अरेस्ट की, जैसे कि पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, इन सभी में वो अब कार्रवाई कर सकती हैं, जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के पास हुआ करती थी दोस्तों। जो नया नोटिफिकेशन है ये भी कहता है कि जो नया स्केड्यूल है बॉर्डर एरियाज के लिए, पुराना जो स्केड्यूल था उसको अब चेंज कर देता है। अब जो नया स्केड्यूल है, ध्यान से सुनिए, इसमें सारा का सारा एरिया, मतलब पूरी की पूरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की पूरी टेरिटरी अब बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन में होगी। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम, इसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 50 किलोमीटर तक, उसके बाद वहां की स्टेट पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 2014 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो पहले पूरा एरिया कवर्ड था वो सिर्फ 5 स्टेट्स का था, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। अब नया इसमें बेसिकली क्या जुड़ गया है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जो 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद क्रिएट किए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ 2014 का जो नोटिफिकेशन था, जिसको नया नोटिफिकेशन जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है वो रिप्लेस कर रहा है, उसमें गुजरात में 80 किलोमीटर की लिमिट इंटरनेशनल बाउंड्री से और 50 किलोमीटर राजस्थान में, और पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम में सिर्फ 15 किलोमीटर ही था। अब बहुत सारे लोगों ने, खासतौर से पंजाब और वेस्ट बंगाल ने इसको बहुत अपोज किया है। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उन्होंने कहा है कि ये जो फेडरलिज्म है उस पर एक मेजर अटैक है, क्योंकि जब बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया जाएगा 50 किलोमीटर तक, तो जो स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन या स्टेट पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन है वो अपने आप लिमिट हो जाएगा। और कई लोगों का यह भी कहना है कि इसका कोई जस्टिफिएबल रीजन क्लियरली समझ में नहीं आता कि आपने यूनिलैटरली इसको चेंज कर दिया है, आपने स्टेट्स के साथ इसको कंसल्ट क्यों नहीं किया, उनका अप्रूवल पहले क्यों नहीं किया। कई लोगों का यह भी कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कि स्टेट्स को भी काफी पावर्स हैं, उनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, उसको डाइल्यूट करता हुआ दिखाई देता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस नए नोटिफिकेशन जिसमें आपने 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को, यह हो सकता है कि सेंटर का एक प्लॉय हो जिसके थ्रू अपनी पावर्स को वो और ज्यादा स्टेट्स में बढ़ा देना चाहता हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि यह हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन में एक यूनिफॉर्मिटी हो। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है कि राजस्थान में सिर्फ 15 किलोमीटर, गुजरात में 80 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल पंजाब में 15 किलोमीटर
इसके बजाय क्यों ना हर स्टेट के लिए 50 किलोमीटर बना दिया जाए। और कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, खासतौर से हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अब न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे पूरी टेरिटरी को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। इससे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज की वजह से बहुत सारी चीजें जैसे इलिसिट स्मगलिंग हो सकती है, इलिसिट ट्रेड हो सकता है, नार्कोटिक्स हो सकता है। और अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले हफ्तों में कई बेसिकली टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हैं, तो उनको वेपन्स पहुंच रहा है, इलीगल फंडिंग हो रही है। इस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर पाएं, इसको रोकथाम में हो सकता है ये नया नोटिफिकेशन इंडिया की काफी हेल्प करे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये शॉर्ट लेक्चर कि बीएसएफ का जो जुरिडिक्शन बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है, 2014 का क्या नोटिफिकेशन था, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन सा एक्ट गवर्न करता है, क्या रिएक्शंस रहे हैं और क्या गवर्नमेंट का और बीएसएफ का इसके पीछे ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी का लॉजिक है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।